गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टेंस का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सारे एग्ज़ाम्स में या कहें कि पूरे लैंग्वेज का एक तरीके से बेस होता है और आप लगातार बार बार जो है हर क्लास में कहीं ना कहीं जो है टेंस का आपका सामना होता रहता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है टेंस। तो सबसे पहले देख लीजिए कि टेंस है क्या, कितने टाइप का होता है और क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए टेंस अगर हम सीधे सीधे देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। ये क्या करता है, टेंस क्या बताता है, ये एक टाइम एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम बताने के लिए जो भी हम बातचीत करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उसमें टाइम को बताने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। टाइम मीन्स बात प्रेजेंट की चल रही है, पास्ट की चल रही है या फ्यूचर, कहाँ की बात कर रही है, किस टाइम की बात कर चल रही है, उस टाइम को कंफर्म करने के लिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यदि बात करें टाइप्स ऑफ टेंस की या टेंस के भेद की, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तीन तरीके से हम इसका जो है तीन टाइप्स इसके हम देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम लोग जो है टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट सिंपल, उसको पढ़ने वाले हैं, उसको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। आशा करता हूँ यदि आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो इसके बाद आपको दोबारा कभी भी प्रेजेंट सिंपल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों एक बात ये मैं बता दूँ, टेंस शुरू करने के पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें आपको पूरा टेंस एक साथ कैसे मेमोराइज़ करना है, कैसे उसको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको मैंने एक वीडियो सेपरेट बना दिया है। तो आप टेंस में आपको पता है तीन टाइप का होता है और जो तीनों पार्ट हैं इट इज़ नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट 4 पार्ट्स, है ना। तो जैसे प्रेजेंट के नेक्स्ट 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट और आपके फ्यूचर के, तो 4 3 12, टोटल 12 पार्ट्स हैं। इनमें आपको 12 के 12 पार्ट्स का स्ट्रक्चर हमें कैसे याद रखना है, कैसे उनको ध्यान रखना है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया। तो दोस्तों वो मैं वापस से वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको जाके पहले वो वीडियो देख लेना जहाँ पर आपको एक साथ मैंने टेंस का स्ट्रक्चर बता दिया है। आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले, ये तो शायद सेकेंड स्लाइड से आ गया है, मैं आपको पहले फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड से देखिए। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये आपका टेंस और टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो देखिए टेंस किस लिए है, टेंस इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द टाइम, ये टाइम एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये आपका प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, है ना। तो टाइम, भूत, भविष्य और वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंस को पढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता क्या दिया है उस दूसरे वीडियो में कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट के जैसे 4 पार्ट हैं आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरीके से पास्ट के 4 हिस्से और फ्यूचर के। तो कुल मिला के ये देयर आर 12 पार्ट्स विच आर टू बी लर्न, ये 12 हिस्से पढ़ने हैं। तो यहाँ का जो कंटेंट है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है क्या क्या आपको ध्यान रखना। तो इसको मैं वापस से यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो हमें ये वाला जो पोर्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, इस पार्ट को आज आपको कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल, या इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए हम क्या करते हैं, 2 तरीके से पढ़ते हैं। एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप लगातार छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हों कि जहाँ पे ता है, ती है या ते है, ऐसा है, वो आपका प्रेजेंट सिंपल होता है। पर जब भी आप किसी एग्ज़ाम में जाते हो, है ना, या कहीं पे आप राइटिंग या आपका स्पीकिंग जहाँ भी बात होती है, तो आपको ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारा उतना समय होता नहीं है जो बार बार आप ता है, ती है और ते हैं, इसको आप ध्यान रखें। पर फिर भी यदि आपने पढ़ा तो ये याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग कौन सा जो इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, उसमें हम क्या देखते हैं, ता है, ती है और ते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी के लिए आप ताती ते देखते हैं, जबकि यदि आप क्या करते हो, इंग्लिश से आप देखते हो, मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो पेन ले लेता हूँ पहले।
हाँ देखिए, हिंदी की पहचान के लिए तो आपने पढ़ा ता है, ती है, ते है, बट आपको इंग्लिश में डायरेक्टली आपको इंग्लिश से ही पढ़ना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके दिमाग में क्या थीम रखना है वो देखिए। जब भी प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल इट शोज़ द रिपीटेशन और यू कैन से इट शोज़ द हैबिट। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रिपीट होते हैं या जो हैबिट में होते हैं, ऑटोमेटिकली इट कम्स टू प्रेजेंट सिंपल। जैसे मैं कहता हूँ कि रोज़ मैं क्या करता हूँ, चाय पीता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, तो ऑलरेडी वो काम क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, इट मीन्स आई गो टू स्कूल मोर देन वंस। एक से अधिक बार जो मैं काम करता हूँ वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाता है, ता है, ती है, ते है में। तो अभी ता, ती, ते को आप क्या करिए, समझने के लिए ठीक है, पर अभी किनारे रखिए। आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि किन किन आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आपको प्रेजेंट सिंपल पहचानना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, देखिए मैंने यहाँ आपको पहचानने के लिए अलग अलग टाइप्स पहले से लिख रखे हैं। देखिए जैसे पहला क्या है आपका, परमानेंट, ऑलवेज ट्रू। जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट सिंपल में जो भी काम होते हैं इट इज़ परमानेंट, ठीक है, मीन्स जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक के लिए होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, या ऑलवेज ट्रू होते हैं, हमेशा वो सत्य होते हैं, वो आपका कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया है, आई लिव इन मैहर। जैसे मैं मैहर में रहता हूँ तो मैंने क्या, आई लिव इन मैहर, या आई लिव इन सतना, या आई लिव इन कटनी। देखिए कहने का अर्थ क्या है कि मैं आई लिव इन मैहर, इसका मतलब है परमानेंटली मैं कहाँ रहता हूँ, मैं मैहर में रहता हूँ, ठीक है। तो ये एक बात क्या हो गई, ये कहीं पे निवास जो है एक परमानेंट एक तरीके से मान सकते हैं कि वो हमेशा आदमी वहाँ पे रहता है, इसलिए वो आपका कहाँ पे बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में परमानेंट के कारण बनेगा, ठीक है। अब देखिए कि क्या मैं इसको और कहीं से नहीं बना सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप कहते हो आई एम लिविंग इन मैहर। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि क्या मैं ऐसे लिए नहीं लिख सकता हूँ, आई एम लिविंग इन मैहर। इन दोनों में क्या अंतर हो गया, देखिए जब आप बताते हो आई लिव इन मैहर, इसका मतलब है इट इज़ परमानेंट। व्हेन यू से आई लिव इन मैहर इट मीन्स इट इज़ परमानेंट। व्हेन आई से आई एम लिविंग इन मैहर इट मीन्स इट इज़ टेम्परेरी, राइट। मैं अभी मैहर में रह रहा हूँ, इसका मतलब है कि अभी हो सकता है मैं थोड़े समय के लिए रह रहा हूँ, या अभी मैंने अपना प्लेस परिवर्तन किया, या आप कह सकते हो कि इट इज़ नॉट परमानेंट प्लेस टू लिव, मैं यहाँ परमानेंटली रहता हूँ, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आई एम लिविंग मैहर नाउ, आपको ऐसा बताना पड़ेगा, ये पहचान बतानी पड़ेगी कि अभी फ़िलहाल मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैहर में रह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन यदि आप परमानेंटली अपना प्लेस बता रहे हो, आप परमानेंट कहीं पर रहते हो, तो आप ऐसा नहीं बताओगे कि आई एम लिविंग इन मैहर, इतना नहीं बताएंगे। बेटर क्या होगा, आप बताएंगे आई लिव इन मैहर, ठीक है। बट यदि आपको बताना है कि मैं पहले कटनी में रहता था, अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए, तब आप बोल सकते हो कि नाउ आई एम लिविंग इन मैहर, इट मीन्स आफ्टर सम टाइम्स आई कैन गो समवेयर एल्स, कहीं और भी जा सकता हूँ। अभी मैं टेम्परेरी रूप से कहाँ रहता हूँ, टेम्परेरी रूप से मैहर। तो क्लियर हुई बात। जब हम यहाँ कॉन्टिन्यूअस भी बना रहे हैं इट मीन्स इट इज़ टेम्परेरी, ये आपको टेम्परेरी एक्शन बता रहा है, जबकि ये कहाँ पे बता रहा है आपका परमानेंट, ठीक है। इसी तरीके से जैसे देखिए मैं CM राइज स्कूल मैहर में टीचर हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, तो अब मैं एज ए टीचर क्या बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ, इसका मतलब है इट इज़ माई परमानेंट जॉब टू टीच हियर। तो मैं आपको क्या बताऊँगा, आई टीच इन CM राइज स्कूल मैहर, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, परमानेंट टास्क हो गया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से नहीं बताएंगे आई एम टीचिंग इन CM राइज स्कूल मैहर। यदि मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ आई एम टीचिंग इन CM राइज स्कूल मैहर, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो मेरा टेम्परेरी वर्क हो जाएगा, ठीक है। बट अब ये मेरी जॉब है, एक तरीके से परमानेंट वर्क है, तो मुझे कहाँ बताना पड़ेगा, आई टीच। और जब भी मैं ऐसा बताता हूँ परमानेंट वर्क, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मैं पढ़ाता हूँ, वो ऑलरेडी ता है, ती है, ते है में चला जाता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश से सीधे सीधे ध्यान रखें कि जो काम आपके परमानेंट होंगे या ऑलवेज ट्रू होंगे, वो कहाँ से बनेंगे, प्रेजेंट सिंपल से। चलते सेकेंड रूल की तरफ, वो क्या है, दैट इज योर रूटीन्स। जो भी काम आप करते हैं, वॉट एवर यू डू एज पर योर रूटीन वर्क, जो भी आपको रूटीन में काम करते हो, ठीक है। सुबह आप उठते हो, चाय पीते हो, स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, जो भी करते हो वो आपका क्या होता है, रूटीन होता है। एंड वॉट एवर इज डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू रूटीन्स दैट कम्स अंडर प्रेजेंट सिंपल। वो भी कहाँ आता है, प्रेजेंट सिंपल। तो मैं क्या क्या करता हूँ, वो मेरा रूटीन है। आई गो टू स्कूल एट
10 o'clock. I go to coaching at evening. I take breakfast at 7 o'clock. I get up at 6 o'clock. जो भी आपका, तो जो भी आपके रूटीन वर्क हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, रूटीन में है, हैबिट में है, या आप कहें रिपीट होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे बनेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। तो देखिए जैसे आई वेक अप एट 6 AM, मैं कितने बजे उठता हूँ, सुबह 6 बजे। आई गो टू ग्राउंड एट 7 PM, शाम को 7 बजे मैं ग्राउंड जाता हूँ। तो मैं क्या होता है, आई गो टू ग्राउंड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार जाता हूँ, तो वो कहाँ हो जाएगा आपका रिपीटेशन, प्रेजेंट सिंपल। कौन से रूल से, रूटीन के अकॉर्डिंग। अब आप पूछेंगे क्या मैं इसको कॉन्टिन्यूअस या और कहीं से नहीं बना सकता हूँ, तो देखिए फिर आपका सेंस बदल जाएगा। जैसे आप कहते हो कि आज मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आई गो टू ग्राउंड एट 7, 7 बजे मैं ग्राउंड जाता हूँ, इट मीन्स मैं क्या करता हूँ, रेगुलरली वहाँ पे जाता हूँ। लेकिन जब मैं कहूँगा कि आई एम गोइंग टू ग्राउंड नाउ, इसका मतलब है केवल अभी बस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं परमानेंटली जाता हूँ कि नहीं, वो क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा। या बताऊँ टुडे आई एम गोइंग टू ग्राउंड, इसका मतलब हो सकता है मैं कभी ना गया हूँ, आज ग्राउंड जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों के सेंस बदल जाएंगे। तो वो आपको जो दूसरा मीनिंग है वो आपको मैसेज करेगा कि क्या ये इरेगुलर वर्क है या परमानेंट। यदि परमानेंट है तब प्रेजेंट सिंपल से बनेगा, या हो सकता है मैं ये कहूँ आई एम गोइंग टू ग्राउंड, तो वहाँ पे फिर आप क्या लगाएंगे, नाउ, तो वो पहचान हो जाएगा कि ये हाँ ये कहाँ से बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। या आप लगाएं टुडे आई एम गोइंग टू ग्राउंड, इसका मतलब आज बस मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो देखिए परमानेंट ये किसको शो करता है, प्रेजेंट सिंपल, जो काम परमानेंट है। तो पहला रूल हमने देखा जो परमानेंट है, दूसरा जो हमारे रूटीन में है उसको भी हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। अगला देखिए जो आपके फैक्ट्स हैं, देखिए वॉट एवर फैक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय यू और अस दैट कम्स अंडर प्रेजेंट सिंपल। जो भी रियल फैक्ट्स हैं और यू कैन से यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो हमेशा कहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। जो सत्य हैं, जो सार्वभौमिक सत्य हैं, है ना, जो फैक्ट्स हैं। जैसे फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स ये हैं कि आपका पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये फैक्ट है ना। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्या है, इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। अब ऐसा हम नहीं कहेंगे कि देखिए घूम तो रोज रही है, हम ऐसा कहें कि आज पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो आप कोई नई बात तो नहीं बता रही कि आज बस लगा रही है, लगा तो वो अभी भी रही है लेकिन वो रोज़ लगाती है। तो जो ऐसे फैक्ट हैं उनको आपको नहीं बदलना है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व से राइज होता है और पश्चिम में क्या होता है, डूब जाता है। तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो लगातार ऐसे ही होता है, वो पूर्व से निकलेगा और पश्चिम से डूबेगा। तो ये क्या है, आपका फैक्ट्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका चेंज नहीं होगा। आप ऐसे नहीं बना सकते हो कि टुडे द सन इज़ राइजिंग, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा कि आज सूर्य पूर्व से निकल रहा है, ऐसे नहीं बता सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आप ये नहीं बता सकते हो कि द अर्थ इज़ मूविंग राउंड द सन, क्योंकि ये कहाँ से है, ये फैक्ट है, ये होता ही है। इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से नहीं बताएं, इसको आप प्रेजेंट सिंपल से बताएंगे। द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भी एक फैक्ट है, गंगा भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी। ठीक है, इसको आप चेंज ऐसे नहीं बोल सकते हो कि अभी हो रही है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने कौन कौन सा रूल देख लिया, सबसे पहले देख लिया जो परमानेंट है, दूसरा जो रूटीन का काम है, तीसरा जो फैक्ट्स हैं वो भी कहाँ आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है, देखें जरा क्या है नेक्स्ट रूल। आप इसको स्क्रीन रोक के और पहले देख भी सकते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, जो हमारा शेड्यूल्स है। ठीक है, शेड्यूल्स आपका अभी रिसेंटली हम लोग मॉडर्न स्केड्यूल्स भी पढ़ते हैं, जैसे भी ठीक है, मुझे शेड्यूल्स ठीक लगता है, मैं शेड्यूल ही पढ़ लेता हूँ। तो देखिए जो काम आपके क्या है, शेड्यूल्स में है, जो फिक्स शेड्यूल्स में है, वो काम भी कहाँ आते हैं, आपके प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्स कैसे होते हैं, जो शेड्यूल्स आपका फिक्स होता है कि स्कूल जैसे हमें पता है कि जुलाई में क्या होते हैं, रीओपन होते हैं 1 जुलाई से। ठीक है, अभी तो मान लीजिए अप्रैल का भी सेशन हो जाता है, तो आप 1 अप्रैल से बोल सकते हो या 1। तो जो भी शेड्यूल है ना, जैसे ट्रेन का आपका क्या होता है, कोई टाइम का एक शेड्यूल होता है कि इस टाइम पे ही ट्रेन आएगी, एक निश्चित टाइम पे है, क्लास स्टार्ट करने का, स्कूल स्टार्ट करने का। तो जो भी ऐसे आपके शेड्यूल्स हैं वो भी कहाँ आते हैं, बताइए, प्रेजेंट सिंपल में। द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। ठीक है, स्कूल क्या है,
वापस से कब खुलते हैं? जुलाई में। अब आप ऐसे बोलेंगे कि द स्कूल इज़ रीओपनिंग इन जुलाई, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या ये फैक्ट ही है, ये आपका एक शेड्यूल से ये जुलाई में होता है, ये कोई नई बात नहीं कि इस बार बस ओपन हो रहा, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट रूल देखें ज़रा, मैं ये ले लेता हूँ थोड़ा सा माइक का। हाँ, नेक्स्ट देखिए, आर क्लास स्टार्ट्स एट 10:30 AM। ये भी एक शेड्यूल है कि 10:30 पर ही हमारी क्लास। तो रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं होता कि आज 10:30 का स्कूल है, कल 11 बजे, परसों 12 बजे। लेकिन हाँ, यदि आपको इसी पे कोई बात कैसे बताई जा सकती है कि अगर ये कहा जाए कि जनरली और यूजुअली आर क्लास स्टार्ट्स एट 10:30 बट टुडे द क्लास इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट 12 AM। हो सकता है किसी रीजन से आज किसी विशेष कारण से 10:30 से ना लग रही हो, 12 बजे से लगेगी, तो आप कहीं और से कंटिन्यूस से बना सकते हो, परफेक्ट से बना सकते हो कि यार बिकॉज ऑफ देयर वाज सम प्रॉब्लम द स्कूल हैज़ बीन स्टार्टेड एट 2 PM। कुछ दिक्कत के कारण आज जो स्कूल है 2 बजे किया गया। तो आप ऐसा नहीं कि और कहीं से बना नहीं सकते हो, बना सकते हो, पर जो आपकी शेड्यूल्स वाली चीज़ें हैं वो हमेशा कहाँ से बनेंगी? प्रेजेंट सिंपल से। अगला देखिए, फ्रीक्वेंसी। यहाँ से भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ आप नोट कर सकते हैं। देखें ज़रा, फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा बार होने का, रिपीट होने का सेंस आपको देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ऑलवेज, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? आई ऑलवेज गो टू ग्राउंड, मैं हमेशा ग्राउंड जाता हूँ। तो ऑलवेज क्या कर रहा है? एक सेंस दे रहा है कि वो क्या हो रहा है? हमेशा। आई नेवर गो टू ग्राउंड, मैं कभी नहीं जाता, ये भी आपको रिपीटेशन बता कि कभी भी नहीं जाता, ठीक है। तो ऑलवेज है, रेयरली है, ऑफन है, नेवर है, ये क्या कर रहे हैं? यूजुअली है, जनरली है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? आपको रिपीटेशन का एक आइडिया दे रहे हैं। और जब भी ये वर्ड्स आएंगे इसका मतलब है आपको इनका प्रयोग कहाँ पे करना है? प्रेजेंट सिंपल में ही करना है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से हिंट है। देखें ज़रा, सॉरी, आई ऑलवेज आंसर इन दी क्लास, आई ऑलवेज आंसर इन द क्लास, मैं क्लास में हमेशा आन। तो ये ऑलवेज क्या कर रहा है? रिपीटेशन बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। आई नेवर प्ले फुटबॉल, ये क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, रिपीटेशन बता रहा है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से वर्ड हैं आपके? नेवर है, रेयरली है, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, डेली, एवरी। अब यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखें, जब कहा जाए एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कुछ भी एवरी से आए समझिए इट गोज़ टू प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। जब मैं कहता हूँ एवरी ईयर आई गो टू आगरा, इसका मतलब है वो कहाँ है? वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। एवरी मंथ आई गो टू टेम्पल, एवरी डे आई गो टू टेम्पल, वो क्या कर रहा है? इट गिव्स यू द सेंस ऑफ रिपीटेशन, इट मीन्स इट इज़ कमिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी। क्या बता रहा है? ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये आपको वर्ड हैं ये किन का मैसेज देते हैं? आपका प्रेजेंट सिंपल। इसी प्रकार वंस है, ट्वाइस है, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ डे, राइट। आई गो टू टेम्पल वंस अ वीक, वीक में एक बार मैं कहाँ जाता हूँ? टेम्पल। वंस अ मंथ, एक बार जाता हूँ। तो वंस आए, ट्वाइस आए, थ्राइस आए, 4 टाइम्स आए, कुछ भी आए, आपको समझना है ये सारे वर्ड कहाँ पे आएंगे? प्रेजेंट सिंपल का आपको मैसेज देते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है देखें, 2 इवेंट्स इन फ्यूचर। देखिए कुछ केस ऐसे होते हैं, समटाइम्स यू एक्सप्रेस 2 इवेंट्स बैक टू बैक इन फ्यूचर एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड। कभी भी देखिए कई बार ये होता है कि आप 2 इवेंट एक साथ फ्यूचर में बताते हो, तो दोनों के दोनों इवेंट आप फ्यूचर से नहीं बता सकते हो। जैसे कि यदि आप मुझे इनवाइट करोगे तो मैं आऊँगा, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया? बुलाओगे तो आऊँगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जितने दोनों सेंटेंस हैं वो क्या होते हैं? आपको दोनों ही आपको क्या करना? फ्यूचर से नहीं बनाना है। देखिए ज़रा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? रूल को थोड़ा चेंज करना। मैं वापस से ले लेता हूँ, कौन सा स्लाइड था ये? स्लाइड आपका करंट स्लाइड। देखिए ज़रा, मैं पेन ले लेता हूँ। इसका सेंस क्या है? देखिए जब भी इस तरीके से देखिए क्या लिखा है? इफ़ यू विल इनवाइट मी, यदि आप मुझे बुलाओगे
तो मैं आऊँगा। दोनों देखिए ज़रा, यहाँ भी विल है और यहाँ भी विल है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि द पार्ट विच इज़ मेड विथ इफ़ दैट इज़ मेड इन प्रेजेंट सिंपल, जो इफ़ से हिस्सा बनाया जाता है वह बनेगा आपका प्रेजेंट सिंपल से। ध्यान रखिए, जो हिस्सा इफ़ के साथ है वो प्रेजेंट सिंपल से बनेगा और जो दूसरा हिस्सा है वो फ्यूचर सिंपल से। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कई बार क्या होता है, कंजंक्शन का एक नॉर्मल रूल होता है कि बाद वाला सेंटेंस हम पहले लिख सकते हैं और पहला वाला बाद में। इस तरीके से कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं इजी क्वेश्चन में कि उनको ये लगता है कि पहले वाले को प्रेजेंट सिंपल बनाना। हम ये नहीं कह रहे हैं, जो हिस्सा इफ़ के साथ है वो प्रेजेंट सिंपल बनेगा। इसका मतलब इफ़ के साथ कौन सा हिस्सा है, ये वाला। तो क्या होगा, इफ़ यू इनवाइट मी, ये विल अलग हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल से बनेगा इफ़ यू इनवाइट मी आई विल कम, ठीक है। और इसी को हम उल्टा कर लें, आई, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, आई विल कम इफ़ यू विल इनवाइट मी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ही वाले में चेंज कर देते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जो हिस्सा इफ़, तो इफ़ से ये वाला अलग करना है, आई विल कम इफ़ यू इनवाइट मी, ठीक है। क्लियर है बात। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एक और एग्जाम्पल है, इफ़ विराट विल प्ले नाइसली, यदि विराट क्या करेगा, अच्छा खेलेगा, इंडिया विल विन द मैच। यदि विराट अच्छा खेलेगा तो जीतेगी, खेलेगा तो जीतेगी, ऐसा नहीं, यदि विराट अच्छा खेलता है तो इंडिया मैच जीतेगी। सेम है, आपको इफ़ वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला, तो क्या अलग करेंगे, यहाँ से विल अलग कर देंगे। इफ़ विराट, हालांकि अब जब SEIS लग जाएगा क्योंकि ये नेम है, इफ़ विराट प्लेज नाइसली इंडिया विल विन द मैच, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, क्या है, कमेंट्री। देखें इसको, जब भी देखिए कुछ भी आपको लाइव कमेंट्री टीवी में, रेडियो में लाइव कुछ बताया जाता है तो वो क्या होता है, भले इवन दो इट इज़ हैपनिंग इन द पास्ट येट इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट सिंपल। भले ही वो पास्ट में हो, लेकिन जब आपको आंखों देखा हाल कुछ कमेंट्री बताई जा रही है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है ना। जैसे आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा कि बैट्समैन क्या हो गया, आउट हो गया, ठीक है, बैट्समैन आउट हो गया, फिर भी कमेंटेटर बोलता है ही गोज़, ठीक है। तो अब ग्रामर की भाषा में तो वह जाता है, वो आपको लगेगा कि उसको बोलना चाहिए ही वेंट, गया, ठीक है। लेकिन क्या है, जो भी कमेंट्री में हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में, इसलिए बोलता है ही गोज़, इंडिया विन्स द मैच। अब इंडिया जीत गया तो क्या बोलना चाहिए, ग्रामर के अकॉर्डिंग इंडिया वन द मैच, राइट, विन 1-1। लेकिन वो क्या बोलता है, इंडिया विन्स द मैच, क्योंकि जो भी आप बता रहे हो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में। कैच आया, कैच उसने कर लिया तो क्या बोलना चाहिए, ही कॉट, उसने कैच कर लिया, लेकिन फिर भी क्या बोलता है, ही कैचेस, ही पिक्स अप द कैच, उसने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी लाइव कमेंट्री वगैरह बताई जाएगी वो हमेशा कहाँ पे होगी, आपके प्रेजेंट सिंपल में। तो देखिए यहाँ पे इंडिया विन्स द मैच, ठीक है, या ही टेक्स द कैच। तो देखिए इंडिया विन्स, ही टेक्स, ये भी कहाँ आता है, प्रेजेंट सिंपल में ही कमेंट्री, लाइव कमेंट्री आपको बताई जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड की तरफ। अगला देखिए क्या है, इसको आप एक बारी नोट कर लीजिए स्क्रीन रोक करके। हाँ देखें, ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट, कंडीशन और फीलिंग्स। देखें ज़रा, देखिए कुछ आपकी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आप अभी जो वर्तमान की, प्रेजेंट की कोई फीलिंग्स हैं या कोई प्रेजेंट का स्टेट बताना चाह रहे हों, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहला एग्जांपल क्या है, आई फील टायर्ड, ठीक है, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, कैसा महसूस करता हूँ, थका हुआ, ठीक है। तो देखिए ऑल्दो इट इज़ पास्ट पार्टिसिपल है ना, ये हालांकि क्या है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, आपको देखने से लग रहा कि ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये कहाँ है बात, देखिए ये प्रेजेंट की बात है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मैं अभी थका हुआ हूँ, तो मैं थक तो गया हूँ, ठीक है, लेकिन अभी थका हूँ, प्रेजेंट की स्थिति है। तो देखने से तो थर्ड फॉर्म आपको लग रहा पास्ट की बात है, लेकिन वो स्थिति कहाँ बता रहा है कि मैं अभी थका महसूस करता हूँ या मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, प्रेजेंट सिंपल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये आपके लुक वर्ब है, ठीक है। आई प्रॉमिस इट वॉन्ट हैपन अगेन,
मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अभी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये भविष्य में नहीं होगा, लेकिन वो बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंडीशन बता रहा हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। कुल मिला के आपको एक जो ज़रूरी बात है वो ध्यान रखना है। देखिए, देयर आर सर्टन वर्ब्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल होती हैं। जैसे देखिए, ये आपका है वर्ब ऑफ सेंसिंग, जो सेंस करने वाली वर्ब है। देखिए, हियर सुनना, देखना, स्मेल करना। वर्ब ऑफ फीलिंग्स, लाइक करना, लव करना, हेट करना। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, नो, रियलाइज, रिमेंबर। या वर्ब ऑफ स्पीकिंग, प्रॉमिस, एडमिट, एडवाइस। ये हमेशा कहाँ होता है, प्रेजेंट सिंपल में ही इन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का ये है, हम ऐसा नहीं बोल सकते आई एम रियलाइजिंग, समझिए बात को, आई एम रियलाइजिंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन वर्ब का प्रयोग आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करना, आप यहाँ करेंगे आई रियलाइज। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया ये जो वर्ब हैं जो आपकी करंट स्टेट, कंडीशन और फीलिंग्स को बता रही हैं, इनका प्रयोग केवल और केवल कहाँ पे करना, आपको प्रेजेंट सिंपल में करना है, ठीक है। तो ये आई, या जो है आपका, जैसे आई एम लाइकिंग यू, इस तरीके से नहीं आएगा। हम क्या बोलते हैं, आई लाइक यू। आई एम लविंग यू, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आई लव यू। आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं। लव के साथ आप आई एम लविंग नहीं करेंगे, आई एम लाइकिंग नहीं करेंगे। आई हेट यू, इस तरीके से आप प्रयोग करते हो। आई एम हेटिंग यू, ये आप प्रयोग नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब ली हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कुछ इनसे कुछ और हैं, जैसे मीन है, रिजेंबल है, कुछ और वर्ब भी हैं इनके अलावा, केवल इतनी नहीं है, उनके बारे में आपको बताऊँगा अगली क्लास में। पर आप फिलहाल ये समझ सकते हैं कि यदि ये वर्ब आती हैं तो आपको इनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में ही करना है। आई प्रॉमिस, आपको यही करना है। आई एम प्रॉमिसिंग, ये गलत होगा। आई एडमिट, आई एम एडमिटिंग, गलत होगा। आई एडवाइज, आई एम एडवाइजिंग, ये गलत होगा, ठीक है। तो ये जो वर्ब हैं इनका प्रयोग कहाँ करना है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल, यू शुड नॉट यूज इट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो इस्तेमाल मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताऊंगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में इनको क्या किया गया है, जो है प्रोहिबिटेड किया गया है, इनको प्रयोग नहीं करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट जो हमारा हाफ था उसमें हमने ये देख लिया कि प्रेजेंट सिंपल का एक्चुअली आपको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है और प्रेजेंट सिंपल कहाँ कहाँ आता। तो आपने फटाफट देख लीजिए कहाँ। एक तो आपका परमानेंट जो आपका काम होगा, ठीक है, रेगुलरिटी पे वहाँ आपका दूसरा पॉइंट हमने देखा जो रूटीन में होगा, वहाँ प्रेजेंट सिंपल होगा। इसी के अलावा आपका जो आपका रियल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल होगा, ठीक है ना। इसके अलावा लाइफ कमेंट्री है, वहाँ प्रेजेंट सिंपल होगा। जो आपकी कुछ स्टेट्स या कंडीशन है, वहाँ आपका प्रेजेंट सिंपल होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ रूल बता दिए जहाँ जहाँ आपको प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं जल्दी से स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आपको पता है नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आपके सामने लिख रखा है। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और आपको ध्यान रखना है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया गया है। आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। बाकी जगह आपकी डू और डज आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे although do or does is used in present simple but in simple format it is not used. सेकेंड देखिए, आप नेगेटिव में आपको पता है what you know while making negative sentence you put नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है नॉट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करते हो, नॉट का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट तो आप रख नहीं सकते हो, तो हमने देखिए ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट आपका कॉमन है, चूँकि आपको नेगेटिव बनाना है तो डू और डज नॉट आ गया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। रिमेंबर वन थिंग, एस और ई एस इट इज़ यूज्ड ओनली इन simple format. In rest of the format like negative, interrogative, WH word you will not use any S or ES. बाकी फॉर्मेट में आपको ऐसे इसका प्रयोग नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव में आप क्या करते हो, डू और डज को सब्जेक्ट के पहले ले आते हो। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, डू डज सब्जेक्ट। यहाँ भी देखिए SES नहीं है, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। फिर देखिए क्वेश्चन वर्ड का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, whom, whose, ये आपके WH वर्ड हैं। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू और डज,
फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहाँ भी क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए एक बार स्क्रीन रोक के आप नोट कर लीजिए, ये है आपका प्रेजेंट सिंपल का क्या स्ट्रक्चर, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH वर्ड। ठीक है दोस्तों, चलें अब मैंने इसके लिए देखिए सब्जेक्ट जब आपको बता दिया तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है, आपको पता है जो टोटल आपके सब्जेक्ट हैं वो एक ग्रुप आपका क्या होता है आई वी यू दे प्लूरल, दूसरा ग्रुप होता है ही शी इट नेम और सिंगुलर। तो देखिए आपको पता है एस या ई एस इसका जो प्रयोग है हम किसके साथ करते हैं, आई वी यू दे के साथ नहीं करते हैं, और ही शी इट नेम के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जो मेन वर्ब के साथ पहली फॉर्म के साथ एस ई एस लगेगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ नहीं करना है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ एस ई एस का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब जब आएगी तो हमें पता आई वी यू दे के साथ हम क्या करते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और ही शीट नेम सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, डज हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल, ये आप जानते होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है बता दिया। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब मैंने यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूँकि आपको रूल्स बताने थे, इस लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको या ट्रांसलेशन नहीं कराया है। अगली क्लास में मैं आपको एक कंप्लीट क्लास में टोटली मैं रखूँगा जिसमें केवल हम ट्रांसलेशन करेंगे। फिलहाल मैंने केवल एक पैटर्न का किया है ताकि समझने के लिए। तो देखिए सिंपल में हमने क्या किया, आई प्ले क्रिकेट डेली। तो देखिए आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका ETC हो गया, आई प्ले क्रिकेट डेली। फिर नेगेटिव आप बनाया तो नेगेटिव आप क्या करते हो, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, फिर नॉट लगाया, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव में आपने क्या किया, यहाँ से डू उठाया आगे रख दिया, तो क्या हो गया, डू आई प्ले क्रिकेट डेली क्वेश्चन मार्क। और मेरे एक कोई भी आप ले सकते हो, व्हाट विच व्हेन वाई डू आई प्ले क्रिकेट डेली। तो ये आपके चारों फॉर्मेट हो गए। सेकेंड वाले देखिए मैंने यहाँ से एक एग्जाम्पल ही से लिया है, ही प्लेज क्रिकेट डेली। अब यहाँ पे देखिए सॉरी, ही के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, SES लगता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ही प्लेस करके डेली। ठीक है, फिर देखिए जैसे ही नेगेटिव आया तो मैंने आपको बताया SES बाकी फॉर्मेट से हट जाता है, तो देखिए अब कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली, ये हो गया नेगेटिव। इंटरोगेटिव आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले आते हो, डज ही प्ले क्रिकेट डेली, यहाँ भी देखिए SES नहीं है, और इसके भी पहले आप इंटरोगेटिव के पहले क्या करते हो, WH वर्ड, तो आपने क्या लिख दिया, वाई डज ही प्ले क्रिकेट डेली, वह क्रिकेट डेली क्यों खेलता। तो देखिए एक सिंपल मैंने एक पैटर्न, ताकि आपको कन्फर्म रहे स्ट्रक्चर से कि किस तरीके से आपको बनाना। ठीक है, फिर देखिए आपको ये आपकी अंतिम स्लाइड है जहाँ पे जो S और ES है, ठीक है, S है, ES है या IES। अब कई बार ये होता है कि आपको कहाँ पे S लगाना है, कहाँ पे ES लगाना है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। देखिए अधिकतर वर्ड मोस्टली ऐसी वर्ड हैं जहाँ आपको क्या लगाना है, S ही लगाना है, वो आपको फील करके ही लगाना है। जैसे प्ले का है प्लेज, कुक का है कुक, ईट का ईट्स। ठीक है, फिर देखिए ये ज़्यादा देखने वाली बात है कि आपके जो भी गिवन वर्ब है उसमें लास्ट में यदि CH आए या S आए या SH आए या X आए या O, इन केस में आपको क्या करना है, इन केस में आपको लगाना है ES। ये ध्यान रखना है, यहाँ ES नहीं लिखा है, आपको ES लगाना। तो देखिए वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस, सी वॉचेस, किस का क्या हो जाएगा, किसेस, वॉश का क्या हो जाएगा, वॉसेस। यहाँ पे देखिए ये S है, ये S वाला, फिर SH वाला देखिए वॉश का वॉसेस, फिर X का फिक्स है, फिक्सेस, गो है, लास्ट में O है, गोस। ठीक है, तो ये ES वाला आपको ध्यान रखना है, ये अगर आपके लास्ट में लेटर आएंगे तो यहाँ पे आपको ES का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर देखिए एक आपका IES वाला भी है। देखिए इसका रूल क्या होता है, वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड वाई, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होगा, देखिए लास्ट में आएगा वाई, क्या आएगा, लास्ट में मिला आपको वाई, स्टडी, और वाई के पहले आपको कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वाउल नहीं होना चाहिए, मतलब व्यंजन होना चाहिए। और वाउल क्या है आपके, A-E-I-O-U, तो ये आपके वाउल आपको A-E-I-O-U छोड़ दें, ये D क्या आपका कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी स्थिति में लास्ट में क्या हो, वाई हो, और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो मतलब व्यंजन हो, तो आपको क्या करना है, वाई को हटाना है और IES लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे स्टडी था, आई हटाया क्या हो गया, स्टडीज़, आई हटा के क्या हो गया, स्टडीज़। इसी तरीके से देखिए आगे क्या है, कॉपी, आई ही अगर होता है ही कॉपीज़ मी, वह मेरी नकल करता है, तो ही, अब कॉपी का क्या हो जाएगा, जैसे कॉपी लास्ट में क्या है, वाई है, वाई के पहले P क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो वाई आप हटाइए
और IES कॉपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी का कॉपीज़, ट्राई है, देखिए TRY, लास्ट में Y है, Y के पहले R क्या कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, Y हटाइए IES जोड़िए, ये हो जाएगा ट्राइस, ठीक है। तो ये तो था पहचानने का। तो ये तो आज का हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेशन था दोस्तों। इस पर हम बहुत ज़्यादा भी एग्जाम्पल, चूँकि ये आपका लेंदी लेक्चर था तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं रखा है। अब इसके बाद प्रेजेंट सिंपल में हम 2 लेक्चर और देखेंगे। एक लेक्चर में किस तरीके के कॉमन एरर्स या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस में आपको जो है सम्मिलित करूंगा। दूसरा एक लेक्चर बनाऊंगा जहां पे मैं केवल अधिक से अधिक जो है ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, ताकि प्रेजेंट सिंपल से आने वाले जो भी आपके ट्रांसलेशन है उसमें कोई आपको दिक्कत ना रहे। दोस्तों आशा करता हूं ये आपको सेशन पसंद आया होगा। आई होप इट इज़ यूज़फुल फॉर यू। इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।